तब हमने सुना, तब हम आए हैं। तुम्हारी धनिया में क्षमता नहीं थी कि हमको बुला लेती। हाँ, ये भी तो सोचो भाई, हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। प्रेम इतना करो कि मंदिर डोल जाए। तुम न बोल पाओ, प्रतिमा बोल जाए। तुम्हारी धनियों में क्षमता होती तो हमें बुला लेती। मेरे श्रवण प्रदोषों तक वो धन जाती तो मैं ना आता। तब यह आरोप तुम्हारा ठीक था कि मैंने तोड़ी, तब तुम नहीं आए। इसकी धन गई, इस धनुष में वो क्षमता थी कि इसने आधी को डिगा दिया। इसलिए तो कहा गया, ते ही अवसर सुन शिव धन भंगा आयो भ्रकुल कमल। एक तो प्रमाण ला कि कहीं तुम्हारी धनियों को सुना हमने फिर ना आए, तब तो तुम्हारा आरोप ठीक रहेगा। नहीं, तुम्हारा ये झूठा आरोप है, इसको वापस ले, कोई इसकी आवश्यकता नहीं। अब ममता की बातें हमसे न बताओ, क्योंकि ममता हमारे जीवन में है, लेकिन संभाल के बोलो। बोला तो ही न संभाल, धनुषम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। चलिए महाराज, बढ़िया समय से आपने बंद कर दिया। नहीं, एक बार हमको निवेदन करना पड़ता। बड़ा तगड़ा चिंतन रहा आपका, दीर्घ, परंतु मैं अपनी बहुत कम समय में अपनी बात को कहकर रुकूंगा। कारण कथानक न बने। हमको लगता है कि आपको केवल अपने मतलब का सुनाई पड़ता, पूरा नहीं सुनते हो, पूरा नहीं सुनते हो, मतलब भर कर सुनते हो। जैसे धनुष टूटने की आवाज हुई है, ये साधारण नहीं है, 14 भुवन में व्याप्त हो गई, ठीक है, पर क्या धनुष टूटने की ही आवाज हुई है और कोई आवाज नहीं? अब देखिए, यहां से मैं प्रमाणित कर दूं कि आप केवल अपने मतलब को सुनते। क्या धनुष टूटने की ही ध्वनि हुई है? अगर सुन रहे हो तो भी पूरा पूरा सुना। धनुष भंग ध्वनि जात न जानी, ये तो धनुष टूटने की ध्वनि हो गई। और रही भुवन भर जय जय, ये क्या? भरे भुवन घोर कठोर रो रवि बाजी तभी मारक चले, चिक्कर ही दिक्कत डोली मही कोर पूरम कर्मरे सुर असुर मुनि कर कान दीन है सकल विकल विचार ही को दंड खंडो अमुख तो तुलसी जय की वचन उचारे। तो केवल धनुष टूटने की आवाज थोड़े, ये भी तो देखो कि धनुष टूटने की आवाज जहां तक गई है, जिसको जिसको भी मालूम हुआ है वो दंड खंडो। तो जहां से ये ध्वनि समाप्त हुई है, वहां से दूसरी ध्वनि चालू हुई है, और उसी को कहा गया कि रही भुवन भर जय जय। लेकिन आपने सुना, 14 भुवन में उसकी जय जयकार हो रही है, धनुष टूटने पर हो रही है। आपने इस बात को सुना? नहीं सुना। आपको केवल शत्रु दिखाई दे रहा, तो तुम अपने मतलब की सुनते हो। ये उसी प्रकार से है, ममता का विषय बन जाएगा थोड़ा सा। अगर लौकिक जगत से ले लीजिए, जैसे दरवाजे में कई बालक खेलते हैं, माता पिता वहां नहीं होते हैं, लेकिन अचानक रोने की आवाज आती है, तो घर में बैठे हुए माता पिता निश्चित कर देते हैं कि देखो लगता है हमारा वाला रो रहा। ये क्या है? ये ममता है। तो पहली आवाज यहां पर धनुष टूटने की नहीं है। पहली आवाज क्या है? लखन सकोप वचन जब बोले तो डगमगान वही गिरकर। दूसरी आवाज धनुष टूट गया, तीसरी आवाज जय जयकार की। न तुम पहली सुन रहे हो, न तीसरी सुन रहे हो, दूसरी वाली कहीं सुन रहे हो? ये तो बताओ। फिर समाधि भंग हो गई आपकी जब धनुष टूट गया। अब तो आप समाधि में भी नहीं है, तो जय जयकार की धुन को आपको सुनने चाहिए, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं। तो यहां से यह हुआ कि आप अपने मतलब का सुनते हैं, जहां तक आपको चाहिए, और जहां नहीं चाहिए उसको सुनते हैं। नहीं हो, चाहे जितना तेज हो, चाहे जितनी लोगन की हो। और आपने जो पाला बनाया है, इसको आपने बृहद रूप दे दिया। विषय ये नहीं था। आप कहते हैं यहाँ के लोग ज्ञानी हैं। देखो महाराज, हमने स्पष्ट पढ़ा था, पूर्ण नारी सुभग सुचि संता। ये अर्धानी पढ़ी थी कि यहाँ के जो संत हैं तो कौन है? पूर्ण नारी सुभग सुचि संता। बात समाप्त हो गई। आगे भैया श्री मनोज शुक्ला जी, भाई महानगर कानपुर से सुंदर देख रहे हैं।
भाई फोन पे 51 फ्रेंड गा रहे हैं भाई भार्गव कुशवाहा जी और पूरी तरह से सुने नहीं हमारे, इसलिए कि एक बात बीच में छूट गई है। आपने कहा यहां सब संत नहीं है, कुछ राक्षस लोग भी हैं, दुष्ट स्वभाव वाले। तो हमने पढ़ा था कि धनुष को तोड़ने के लिए वो नहीं गए, कौन? जो ज्ञानी थे, जिनको समझ में आ गया कि ये धनुष अमुक से टूटेगा, अमुक ही सीता का पति बनेगा, वो नहीं गए। जिनके कछ विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। पर हमने कहा था कुछ लोग थे जो नहीं माने, धनुष तोड़ने गए। और हमने पढ़ा था तमक धरई धम मूढ़, थोड़े सा पढ़ा। तो आपने पूरी तरह से सुना नहीं, विषय ही नहीं बनता। ये विषय न बनता कि यहाँ सब संत हैं कि यहाँ कुछ दुष्ट भी है। यात्रा तो आप करिए, अच्छी बात है, पर विषय ये नहीं बनाइए। हमने दोनों पहलू पढ़े थे कि यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो तमक धरई धम मूढ़ को उठे न चले लगाए, कुछ ऐसे भी हैं जो शांत हैं, ज्ञानी हैं, जिन्होंने दर्शन किया, जान लिया और फिर वो धनुष के समीप नहीं गए। तो जो नहीं गए, तो जिनके कछ विचार मन माही, उनके विचार दूसरे थे, वो धनुष तोड़ने नहीं गए। लेकिन जिनके विचार ये थे कि नहीं, धनुष तोड़ने से सीता के साथ विवाह होगा, तो हम धनुष तोड़ेंगे, वो कौन? अब विषय ये आपने बनाया कि जनक जी नहीं जान पा रहे हैं, जनक जी का ज्ञान भी साधारण नहीं है। यहां के जो ज्ञानी लोग ये नहीं जान पा रहे हैं। तो परशुराम जी, मैंने कहा था कि आप सबसे विशेष हैं यहां की समाज में, चाहे राजा हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे संत हो, चाहे ज्ञानी हो, लेकिन परशुराम जी जैसा कोई नहीं है। धरती में परशुराम जी जैसा कोई नहीं है। तो आप इन सबसे विशेष हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको यह भी मालूम है कि आप अवतार कोटि में हैं, मीन कवच शूकर नर हरि बामन परशुराम बकधरी। तो ये लोग एक बार ज्ञानी होकर भी न जान पाए तो इन पर टिप्पणी नहीं होगी। लेकिन आप अगर नहीं जान पाएंगे तो उन पर टिप्पणी हो जाएगी। आपसे ऐसा है क्या तो छिपा है? आपसे ऐसा है क्या तो छिपा है? आप क्या नहीं जान सकते? यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि आप तो नहीं जान पा रहे। समस्या ये बताओ, आप अपनी प्रतिष्ठा को भूल गए हैं। मैंने एक शब्द कहा था कि आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे कि मैं हूं कौन। नहीं तो आपको जनक से यह कहने की आवश्यकता नहीं कि धनुष तोड़ने वाला दिखाओ, नहीं हम धरती पर देंगे। भगवान भोलेनाथ के शिष्य है ना, और गुरु कृपा जब हो जाती है, वैसे भी व्यक्ति सब कुछ जान जाता है। प्रमाण में दिए दे रहा हूं, यथा सुमंजन अन्य द्रव साधक सिद्ध सुजान, और कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। जहां तक धरती है, खेल खेल में सब कुछ देख लेते कि कहां क्या हो रहा। कौतुक माने खेल, देखत माने देखना। शैल बन, हम यहां हैं, लेकिन महेंद्राचल में क्या हो रहा है हम जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा जब हो जाती है, उभरे ही विमल विलोचन हिय के और मिटे ही दोष दुख भाव रजनी के। तो जब गुरु जी की कृपा हो जाती है तो ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र काम करने लगते हैं। तो उनसे भी पूरे संसार में क्या चल रहा है देखा जा सकता है। लेकिन आप नहीं देख पा रहे। धनुष तोड़ने वाला कौन है नहीं देख पा रहे, राजाओं को मारने के लिए तैयार हो गए। इतनी बड़ी बात की आवश्यकता ही नहीं थी। जब आप में सामर्थ्य है तो देख लीजिए किसने तोड़ा। इन राजाओं को क्यों मारे, ये धरती क्यों बंद हो? छोटी सी बात है। तो गुरु कृपा भी है, उसका भी प्रयोग नहीं कर रहे हो। साधारण हो नहीं, अवतारों में हो आप, उसका भी प्रयोग नहीं कर रहे हो। तो धरती पलटने को तैयार हो, राजाओं को मारने को तैयार हो। समस्या क्यों बना रहे हैं, मेरा ये कहने का मतलब। ये बिंदु कोई इतना बड़ा नहीं है। जब आप समस्या को समाधान तक पहुंचाने में सामर्थ्यवान है तो समस्या बनाने की आवश्यकता नहीं है। और सामर्थ्यवान होने के बाद भी अगर तुम समस्या बनाओगे, उसका समाधान नहीं करोगे तो दोषी तुम ही बनोगे। एक बार आपने वो कही थी संत है ये, तो संत तो दूसरे के हित के लिए होते हैं। वो आपने कहा हमने पढ़ी थी, दादी लक्ष्मण ने ध्यान नहीं दिया है। संत विकट सत्ता की धरनी पर हित लाभ समझ के करनी, हमने पढ़ा था। जब आपने पढ़ा था तो हमने उसको सुना था, वो बात हम स्वीकार कर। तो आपने कहा ये निज हित इनका दिख रहा है। निज हित कैसे दिख रहा है? तो आपने कहा अगर
ये संबंध यहाँ हो जाएगा तो हमको दर्शन हो जाएंगे इनके। यह संभव तब हो जो पुण्य प्राकृति भूत, तो बहुत पुराने पुण्य जब अर्जित करने वाला उनका फल मिलेगा तो ये संबंध बन जाएगा। और समय सुंदर लक्ष्मण कुशाण जी का संवाद आप भैया संतोष सिंह जी वैस है, उनके द्वारा 51 मुद्रा दान है। भार्गव कुशाण जी या लक्ष्मण जी चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए महाराज, वो लोग अपने पुण्य लगा रहे हैं कि ये संबंध बन जाए, लेकिन क्या अपने लिए? अब सोचो, वहीं से एक अठारी निकाल के दे रहा हूं आपको जिसमें संसार का हित होगा। वो पुण्य अपने लगा रहे हैं कि हमारे पुण्य लग जाए, ये धनुष टूट जाए इनसे, इनका विवाह हो जाए सीता जी से, हमको दर्शन मिलते रहेंगे। लेकिन वो केवल अपने लिए नहीं, वो किसके लिए? जो यही भाग बने संयोगु, बाद वाली नहीं पढ़े होगा, नहीं करके ना पड़ेगा। जो यही भांति बने संयोगु तो कृत हो ही सब लोगु, और नहीं तो सुनो सखी इनका दर्शन दूर। अगर ऐसा संयोग बन जाएगा तो सभी लोग कृत हो जाएंगे, सभी को दर्शन मिलते रहेंगे। और अगर नहीं हो रहा है तो नहीं तो सुनो सखी इनका दर्शन दूर, और यह संभव तब होए जब पुण्य प्रकृति हो। तो इसमें सबका हित है, इसलिए ये संत है, ये प्रमाणित हो रहा है। अगर स्वार्थ होता तो हो सकता था इनमें कोई कमी होती। और देखो महाराज, हमने इनका ये प्रमाण पत्र मैंने तो बनाया नहीं है, ठीक है ना। मानस कार में चाहे उसमें आप का खुसरो जी को कहिए, चाहे भगवान शंकर को कहिए, तो ये हम ये कह रहे कि भगवान शंकर ने कहा है कि यहाँ के जो नर नारी हैं वो सब संत हैं, तो हम उनमें फिर कमी निकालने के अधिकारी नहीं, क्योंकि शंकर जी से श्रेष्ठ थोड़े हैं। और शंकर जी जो कह रहे हैं वो मानना पड़ेगा तुम्हें भी हमें भी। इसलिए थोड़ी सा विचार करिए और फिर यात्रा करिए, थोड़ा छोटी छोटी यात्रा करिए। चलिए, हम राजकुमार हैं। चलिए शंकर जी की बात आप लाए हैं। वैसे तो हम एक बात बता दें, हमें आपसे ये आशा नहीं थी। एक छोटी सी बात और समझा नहीं रहेगा क्या? सुझाव के लिए, हाँ, सुझाव के उद्देश्य हाँ। कि आपने पाला में उसको समझिएगा और फिर यात्रा करिएगा। पाला हमारा ये नहीं है कि यहाँ सब संत है, हम उसमें भी हमें आशा ऐसे तर्क की तुमसे नहीं थी। चलो ठीक है। इसलिए कि जो तर्क जुड़कर आना चाहिए उसको तुमने घुमा कर दिया है, सीधा सीधा उत्तर नहीं आया। जो उत्तर सीधा सीधा आना चाहिए, जैसे कई बिंदु तुमने बदले अपने इसमें। जैसे तुमने कहा मैंने ये भी पढ़ा था मैं कि धर्म धर्म ना, ये अधानियां आपने पढ़ी नहीं थी, ये कहा नहीं था कि कुछ लोग तोड़ने नहीं गए। एक शब्द, ये चर्चा एक शब्द दे दिया, तमक धर ही धन मूल न। अब देखिए आपके हमारे मध्य में एक तो ये प्रमाण है, इसकी मानी जाएगी। नहीं, और दूसरे प्रमाण ये आपने नहीं कहा, हमने इसको पढ़ा था और पूरा नहीं पढ़ा था। आपने ऐसे भी हमने कहा था जब तोड़ने गए तमक धर ही धन मूल न, ये कितने ये दोबारा में आपने कहा, ये पहली बार में ये पहली बार में उत्तर में नहीं आया। अगर ये उत्तर आया होता तो मेरा उत्तर कुछ दूसरा आता। तो फिर कान आपके जो है हाँ कुछ कमजोर है। अब कान हमारे कमजोर है, तभी तो तुम्हारी वाले की हम सुन ही नहीं पाए। अब आप ये समझो, नहीं तभी तो तुम्हारी धनुषों की आवाज हम सुन नहीं पाए। कान कमजोर न होते तो सुनना लेते। वो तो दिया चलो ये बात हम माने लेते हैं। अब दूसरी बात जो आशा नहीं है वहां से उत्तर कर रहा हूं। एक तरफ आप कहते हैं कि परशुराम जी आप विशेष हैं, लोग ना जान पाए, जनक की बात अलग है, लेकिन आप विशेष हैं। जब परशुराम विशेष है तो फिर परशुराम के सामने नारद का उत्तर लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर परशुराम विशेष है तो नारद जान गए या न जान गए, उसको परशुराम की चर्चा में जोड़ने की आवश्यकता है। जोड़ो किसको? या तो संकोच में हो तो जोड़ा जाए, या कहीं ना कहीं उसका हमारा कोई आधार बनता हो विचार का। तो एक तरफ तो आपने पहले नारद को खड़ा किया कि नारद जान गए, दूसरा खड़ा किया यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों ने निश्चित कर दिया। जब मैंने यहाँ उत्तर किया तो आप ये सारे बिंदु छोड़ के भाग गए।
अब कहते हो कि आप विशेष हैं, यानी नारद सब। और देखिए नाना नानी का पूरा परिचय अभी पूरी वंशावली दे दी जाएगी। हाँ नहीं, वो पाठ करते हैं, उनको हाँ। क्रम मालूम है, पर ये थोड़ी देर बाद बताया जाएगा। नहीं बताया कुछ नहीं, उन्होंने क्रम बताया, हम जो हमारा क्रम है तो क्रम थोड़ी देर बाद चलेगा, धीरे धीरे। चलिए थोड़ा और ध्यान दीजिए आप लोग। तो ये चर्चा आपको पहली बात कहने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आपने नारद को खड़ा किया था तो नारद से जोड़कर उत्तर देते, फिर परशुराम को अलग आपने कर दिया। जब नारद की बात फंसी, हमने कहा नारद भी जान नहीं पाए, नारद भी निश्चित नहीं कर पाए, यहाँ के लोग भी निश्चित नहीं कर पाए, तो आपने उत्तर बदल दिया कि आप इनमें विशेष हैं ना। दूसरा जो आशा नहीं थी, आप कहते हैं आप अवतारी हैं, ये उत्तर आ जाए लक्ष्मण की तरफ से, तो फिर क्या प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए अवतार पर। भाई अगर कोई ये जान जाए कि ये व्यक्ति अवतारी है, अवतार है, तो फिर सीधे उसके दंडवत हो जाओ। है? भाई प्रश्न विरोध तभी तक है जब तक हम जान ना पाए। और अगर हम जान जाए कि ये भगवान हैं, तो भगवान की बात पर कोई तर्क होगा? भगवान पर कोई तर्क होगा? राम अतर्क, बुद्धिमान वाणी, परमात्मा जो है वो अतर्क है, बुद्ध से, मन से, वाणी से परे है। तुम उसको क्या जान पाओगे? वो क्या करता है, क्या नहीं करता है? अगर अवतार है तो वो जो चाहे वो कर सकता है, उसकी बात पर कोई भी तर्क नहीं होगा। अगर ये जान लिया जाए कि ये अवतारी है, तो अवतार की बात पर, अवतार पर कोई तर्क नहीं बनता। तर्क तो वही करते हैं जिनको सीधे सीधे भगवान शंकर ने कहा मूढ़, तेज कहा ये सम्मत वाणी, असम्मत, प्रभु पर मोह धरहि चर, माने मूर्ख। परमात्मा पर आरोप लगाए, उसको क्या कहा, कितना खराब कहा गया है ना? और तुम हमको कह रहे हो अवतारी हो आप, और फिर क्या तुम्हारा कोई प्रश्न बनेगा? विचार करो। इसलिए मैंने कहा था ये आशा नहीं थी उत्तर की, यहाँ से जुड़कर उत्तर नहीं आना चाहिए। और इस प्रकार की संवाद मैं लक्ष्मण कुशाम जी का, आप भैया श्री भानु सिंह जी चंदे भाई क्या मुद्राएं भार्गव कुशाम जी के लिए, और क्या मुद्राएं भाई लखनलाल जी प्रदान है। बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उत्तर करता हूँ कि नारद की आप बात लाए थे, मैं अवतारी की बात एक तरफ करता हूँ। पूछने का अधिकार हमें बनता है, पूछता है, अवतार भी पूछता है। अवतार की बात छोड़ो से आप भैया संदीप सिंह जी भाई सुंदर तारकी संवाद हो रहा है। इसको लगता है पहला संवाद यहाँ हो रहा जो तर्क है, और दोनों लोग बड़े प्रकांड हैं। भाई सुंदर आप श्री संदीप सिंह जी भाई एक शेर प्रधान लखनलाल जी और भार्गव कुशामी चरण बहुत बहुत स्वागत है। मैं अवतार और ज्ञानियों की बात छोड़िए, मैं भगवान का प्रमाण देता हूं कि भगवान भी पूछता है। भगवान शंकर ने पूछा, क्या भगवान शंकर से कुछ छिपा है? हा? कुछ नहीं छिपा है। भगवान शंकर तो सबकी जानते हैं, लेकिन ना पूछने का क्रम बनता है, और पूछने के बाद फिर जानने का भी कोई क्रम होता है। ऐसा थोड़ा है कि रास्ता चला जो मन आवे सब करते जाओ, वहां कोई क्रम होता है। उस क्रम के आधार पर हम अपने यात्रा करते हैं। जैसे भगवान शंकर के पास जिस समय सती जी पहुंची, तो भगवान शंकर ने सती जी से पूछा क्या कि गई समीप महेश तब, समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, अलीन परीक्षा कमन विधि, सत्य कहूँ सब बात। भगवान शंकर ने पूछा, प्रश्न करने वाला करते, भगवान शंकर ने क्यों पूछा? ना पूछने का
है, पूछा जाएगा। बताया गया फिर? हाँ, बताया गया। अब देखिएगा, बताया गया। अब आपने कहा कि सती जी से भगवान शंकर ने पूछा लीन परीक्षा कौन में नहीं धैर्य है, लेकिन मैं इसलिए रोक रहा हूँ, नहीं अगर कहा रुक जाए, कहना ये चाहता हूँ हम कि ऐसे हैं। सती जी ने बताया, हाँ बताया। जो बताया वही सत्य था। अच्छा, क्या जो बताया वो पूरा असत्य था? नहीं, पूरा सत्य तो नहीं था। तो सत्य था कि नहीं था? अब वो क्या सती जी बता रही है? भाई अगर कठिन परीक्षा बोले क्या नहीं, तो जो सती जी ने बताया तो तुमने कहा कि क्या वो सत्य था, तो मैं कहता हूँ क्या वो असत्य था? अब बताइए। तो सती जी का त्याग क्यों हुआ? नहीं, ये प्रश्नवाद का। अब पहले से पहले तो हमारी आपकी बात सत्य सत्य नहीं हो ना। अगर देखो अगर सती जी सत्य है तो शंकर जी ने सती जी को त्यागा क्यों? अरे टीको तो हम एक तर्क आगे नहीं, सती जी क्यों त्यागा? ये बात कि ये सत्य और भगवान भी पूछ रहे नहीं हैं। तो पता चल जाएगा ना कि क्यों त्यागा। अभिमान जाओ। देखो, इन्होंने कहा कि सब झूठ था, ये बात झूठ था। मैं कहता हूँ सब झूठ था, सब झूठ। और क्या भाई त्याग क्यों हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, देखिए बहुरे राम मैं बजाओ थोड़ा, हम भी गाएंगे। अभी बहुरे राम मैं मायही सिरे नावा। शंकर जी ने जब देख लिया तब शंकर देखो धन ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। तो बहुरे राम मायही सिरे नावा, और तेरी सती यही झूठ। सत्य क्या है? झूठ कहावा। सती ने झूठ बोला था, और इसीलिए भगवान शंकर ने क्या किया? झूठ क्या बोला था? क्या बोला था? बताओ तो। विषय तो ये, पहले तो ये बताओ, विषय ये बनेगा कि जितना सती ने बताया क्या सब झूठ था? सती ने बताया क्या है? सती ने कुछ नहीं बताया। बोले क्या झूठ? सती ने कुछ नहीं बताया। अब तुम बता लो कि हम बोलत जाओ और तुम बोलत जाओ। ऐसे बोले रस बन रहा। हाँ नहीं ठीक है। और ये देखिए, अब रुक जाओ। देखिए सती ने क्या बताया? जिस समय भगवान शंकर ने पूछा तो सती ने बताया, और सती ने जितना बताया उसमें आधा झूठ था, आधा सत्य था। अच्छा, कैसे? इसलिए मैंने कहा था क्या सब झूठ है? हाँ, ठीक है। क्या सब सत्य है? तो ना सब सत्य बताया सती ने, और ना सब झूठ बताया। बताया क्या? आधा सत्य बताया और आधा झूठ बोली। सती क्या बताया? सुनो सुनो तो क्या? अरे सुनो थोड़ा। तू वो हैं? सती ने कहा, बोले कछु न परीक्षा लीन दुसाई। ये है सती का झूठ, और आगे वाली बात है सत्य। अच्छा, बोले कछु न परीक्षा लीन दुसाई। सत्य क्या है कि तीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। सती ने राम की माया को, राम को प्रणाम नहीं किया, प्रणाम किया लेकिन परीक्षा नहीं लिया। ये सती ने झूठ बोला, क्योंकि परीक्षा लिया सती ने। और हाँ, और देखिए भगवान शंकर ने सती का त्याग क्यों किया? आधा सत्य बोलने के कारण थोड़ा किया, आधा झूठ बोलने के कारण किया। और झूठ क्या था? कठिन परीक्षा लीन। और उस परीक्षा को जिस समय भगवान शंकर ने देखा, तब शंकर देखे धरी ध्यान, और सती जो कीन है। देखिए मैं ही पकड़ देता हूं, भगवान शंकर ने सती जो बोली उस पर तर्क नहीं किया। सती जो कीन, सती ने जो किया, ये कष्ट का विषय है। हाँ? सती जो कीन है चरित सब जाना। और सती ने किया क्या है? तो सती कीन सीता कर बेसा। बोलने पर कोई तर्क नहीं है। सती ने क्या कहा? राम को प्रणाम किया, इस पर शंकर का कोई तर्क नहीं है। शंकर इसके कारण त्याग नहीं कर रहे। शंकर त्याग क्यों कर रहे हैं? जो सती ने किया। सती ने किया क्या? तो सती की सीता कर बेसा। तब आगे है, जो ये मैं करूं सती संप्रीति
हाँ। मिटाई भगत सब होए नीति तब बहु माँ राम माये सुनावा पेड़ छने जे झूठ सुमिरत राम हृदय सावा। हाँ कि क्या किया जाए, वहां पर किंकर तब विमूढ़ हो गए भगवान शंकर। क्या किया जाए, तो भगवान शंकर के अंदर प्रेरणा हुई क्या कि इस शरीर से सती से एक तन सती भेंट मुही नहीं तो शिव संकल्प कीन मन मानी। ये कष्ट का विषय है। तो सात पकड़ चुके हो, एक तुम्हें पढ़ रहा हूँ। अच्छा गिर रहे थे क्या, इसलिए ज्यादा हो गई थी ना। बहुत बोले थे। नहीं बोले तो हम हैं, तो उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो धरातल बन रहा है ये केवल इतना है कि आपने कहा आधा झूठ है, सती ने जो बोला है आधा सही। ठीक है, तो आधा जब सती जी से पूछा, सती जी ने कहा क्यों, देखिए कि कथन परीक्षा लीन गोसाई की प्रणाम तुम्हारी। तो भागवत जी ने कहा कि जो बाद वाला है ये सही है, कीन प्रणाम तुम्हारी। हाँ, तो कथुना परीक्षा ही गोसाई ये झूठ है, और इन्होंने कहा जो बाद वाला है कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, ये सही है। तो अगर ये सही है तो क्या सती जी ने प्रणाम किया? भाई रुकिए, आ गए भाई हमारे तिवारी जी, भाई श्री रुद्र तिवारी जी, भाई सिलमी निवासी जो CISF के भाई सुंदर कार्य झारखंड में, भाई उनके द्वारा भाई एक श्वेत मुद्राएं प्रदान है भाई लखनलाल जी गोस्वामी चौड़े में, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। देखिए आपका जो शब्द है उसी को ला रहा हूं यहाँ, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, ये शब्द है आपने कहा। तो क्या सती जी ने ये वहां किया था? हाँ, जहां परीक्षा ले गए, तो इसका कोई प्रमाण दीजिएगा। सती जी ने भगवान से कहा कि कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, शंकर जी से कहा। तो क्या सती जी ने, आप कहते हैं ये सत्य है, तो क्या सती जी ने वहां जाकर प्रणाम किया था? कोई विषय नहीं आया है। और सती जी क्या कह रही है कि कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, तो परशुराम जी कहते हैं कि ये सही है और पहले वाला झूठ है। परीक्षा लिया, मना कर दिया कि हमने नहीं परीक्षा लिया, और जो बाद में बता रहे प्रणाम किया, ये सत्य है, सती जी बोल रही है। तो अगर सती जी सत्य बोल रही है तो सती जी ने वहां पहुंच करके प्रणाम किया है, इसका प्रमाण मिलेगा, तब ये सही माना जाएगा। कहेगा अवसर है, आप सोचें। और नहीं, सती जी ने जितना बोला है वो सब झूठ है, क्योंकि क्रमशः जब सती जी ने कहा कथुना परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, तो शंकर जी ने क्या किया? सती जी ने अगर सही बोल दिया था, शंकर जी को विश्वास हो गया था, तो फिर तब शंकर देखो धर ध्यान, क्या आवश्यकता थी कि दोबारा ध्यान लगा के देखें कि वहां क्या क्या हुआ? तो शंकर जी को मालूम था कि सती जी झूठ बोल रही है, क्योंकि वो भगवान है। तो शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, और जब ध्यान लगाकर देखा, अगर शंकर, यहां समझिएगा, अगर सती की बात शंकर जी को सही समझ में आ जाती तो ध्यान लगाकर देखने की क्या आवश्यकता? ध्यान लगाकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर तब शंकर देखो धन ध्याना, और शंकर जी ये प्रमाणित कर रहे हैं सती जो झूठ बोल रही है, सती जो की चरित्र सब जाना। किस समय फिर शंकर जी ने क्या कहा? बहुर राम माये सिर नावा, और प्रेम सती जी झूठ कहावा। ये कौन बता रहा है? ये शंकर जी बता रहे हैं। ये शंकर जी कह रहे, तो शंकर जी झूठ बोल रहे हैं, ये सती झूठ बोल रही है। आप बता दीजिए, तुम्हारे घर की आती ना शंकर जी झूठ बोल रहे हैं। अब देखो शंकर जी को सती जी ने नहीं बताया, शंकर जी ने ध्यान लगाया, जान लिया। आपने जनक से पूछा, जनक ने नहीं बताया, तो ध्यान लगाकर जान लेना चाहिए। भाई शंकर जी की मान के चलो ना तुम। जनक, अगर जनक जी नहीं बता रहे हैं तो तुम ध्यान लगा के जान लो। कहे हम इसको मिल गए बिहार समाज में, तुम्हारी नहीं है सब राजा, धनुष तोड़ने वाले को अलग कर दे, नहीं पूरी समाज मारी जाएगी। अगर आप शंकर जी की पद्धति से चल रहे हैं कि शंकर जी भी पूछ रहे हैं, तो शंकर जी को उत्तर नहीं मिला था, उन्होंने पूछा, नहीं बताया गया, तो शंकर जी ने ध्यान लगाकर जान लिया तुरंत, और ग्रहण कर लिया कि अब सती से इस शरीर में भेंट नहीं होगी। ठीक है, परशुराम जी ने जनक जी से, और भाई देखिए गुप्तदान एकदम गुप्तदान है, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। और इसी क्रम में आ गए भाई हमारे प्रबंधक जी, भाई कोषाध्यक्ष जी अनिल सिंह जी बैस,
भाई एक श्वेत मुद्राएं भाई भार्गव परशुराम जी और लक्ष्मण चोर प्रधान है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। तो उसी पद्धति में आप चलिए। आपने जनक जी से पूछा, जनक जी ने नहीं बताया। अब इधर उधर देख नृप नाही, ज्यादा भयभीत हो गए, उत्तर नहीं दे रहे, तो अब आपका काम क्या है? अब आपका काम यह है कि तुम ध्यान लगा के देख लो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? जब जनक उत्तर नहीं कर रहा तो तुम समाज से लड़ रहे हो कि सो भी लगाओ बिहाई समाजा और न तुम्हारी नहीं है, हम तोड़ने वाले को हमें अलग करो और नहीं तुम सब मारे जाओगे। ये स्थिति क्यों पैदा हो रही? लड़ाई तो हमारी आपकी यहीं से शुरू है ना, कि आप क्यों नहीं जान पा रहे? आपने कहा भगवान, थोड़ा सा तर्क बदल जाएगा ना, एक क्षण बोल दूंगा, क्योंकि वहीं पर यात्रा करते रहोगे तो कहीं ऐसा ना हो ज्यादा नर्वस हो जाए। आपने कहा भगवान जो करते हैं सब सामर्थ्यवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं ना। आपने कहा अगर तुम मुझे अवतार मान रहे हो तो फिर मुझ पर तर्क नहीं कर सकते हो। हाँ, ये बात नहीं, अभी इनको न पता हो तो हमको तो पता नहीं, हमने बता दिया। तुम अगर आप ये कहें कि भगवान है हमारा, भगवान है, तो पहले तो तुम भगवान वाली स्थिति करो, फिर भगवान कहो। वो स्थिति कर नहीं रहे हो। अब भगवान है तो भगवान सामर्थ्यवान है, चाहे जो कुछ करे, ऐसे होता है ना। अभी आपने पढ़ा था कि भगवान जब भी धरती में आते हैं तो क्या करते हैं? पढ़ा इन्होंने था, क्या करते हैं वो? ऐसा थोड़े है कि दुष्टों के प्रेम कर रहे हो, संतों को मारने लगे। तुम तो भगवान को बनाने बिल्कुल हल्का, चाहे जो कुछ कर, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करेंगे वही क्या जो उन्होंने कह रखा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्टयम्। भक्त, धरती, देवता, गाय, इनके हित में ही कार्य होता है जब भी भगवान करते हैं। और आप भैया श्री नंदलाल सिंह जी भाई, उनके द्वारा सुंदर भाई एक श्वेत मुद्रा प्रदान है लखनलाल जी। भगवान तो है, आप वो कर नहीं रहे। आपने कहा मैं तुम्हारे लिए सब राजा, अब यहाँ राजा दो प्रकार के हैं, कुछ दुष्ट हैं और कुछ साधु भी हैं। मैंने पहले बताया था, तो सब राजा मारे जाएंगे तो क्या वो साधु भी मारे जाएंगे? ये भगवान का काम है। वो तो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करता हूं। तो तुम कहो कि हम भगवान लाल है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जो नियम बना हुआ वही करोगे। भगवान हो, करने में सामर्थ्यवान हो, लेकिन अनुचित नहीं करोगे, मर्यादाएं हैं, ठीक है। और जब भगवान साधारण बात करने लगते हैं तो भक्त भगवान पर तर्क कर देता है। चलिए हो गया, हो गया। जब एक कथानक जा लंबा, अच्छा एक कहानी पढ़ूंगा। जब भगवान थोड़ी चर्चा हो, हाँ, जब भगवान अपनी सामर्थ्य या अपना व्यवहार साधारण कर देते हैं तो भक्त भी उन पर तर्क कर देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा साधारण किया। एक भक्त मिले भगवान के, विप्र रूपधारी, कपिता गयो और माथ गाय पूछत असभयो। तो भक्त ने भगवान से पूछा कि आप कौन हैं? वो तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय वेश फिरो। आप लोग पहुंच गए होंगे कौन ये कह रहा है। तो भक्त ने भगवान से कहा कि आप कौन हैं? अब भगवान ने बताया कि हम अमुक हैं, कौशलेश दशरथ के जाए हम अमुक हैं। और फिर कहा आपन सहित कहा हम गाई, कहा विप्र निज कथा बुझाई। जिस प्रकार से मैंने अपना परिचय तुमको दिया है, अब तुम भी अपना परिचय दे दो। तो भक्त ने तुरंत तर्क कर दिया कि मोर न्याय में पूछा साई, ये न्याय संगत है अगर मैं आपसे पूछूंगा। क्यों? क्योंकि तो माया बस भुलाना और ताते नहीं मैं प्रभु पहचाना। मोर न्याय में पूछा साई और तुम पूछो कसना तीना। आप भी साधारण मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगे। बहुत अच्छा, और रुक जाओ यहीं पर, तुम्हारी बातें में उत्तर हो गया। चलो ठीक, मोर न्याय, अब उत्तर यहीं पर है। हाँ करो। मोर न्याय मैं पूछा साई, अब तुम कछ पूछो नर की नाई। अगर नर की नाई तुम पूछ रहे हो तो ये प्रश्न उठ गया, क्योंकि भक्त जान गया कि ये भगवान है, तो फिर भगवान को पूछना
नहीं चाहिए। भक्त जान गया तो भक्त ने भगवान पर प्रश्न क्या उठाया, यह नहीं कहा कि तुम काहे ढूंढ रहे हो। उसने कहा तुम कस पूछो नर की नाई, तुम मनुष्य की तरह क्यों पूछ रहे हो। यानी उस भक्त ने उनको फिर मनुष्य नहीं माना, भगवान मान लिया, अपना दोष स्वीकार किया। मोर ने मैं पूछा साईं, ये मेरा पूछने का क्रम है तो मैं पूछ रहा हूं, लेकिन आपको नहीं पूछना चाहिए, ये भक्त ने कहा। लेकिन वहां क्यों पूछा? तर्क आपका ये था कि भगवान पर तर्क नहीं होना चाहिए। हाँ, शंकर जी ने कहा है तो जब भगवान अपनी सत्ता से नीचे जाकर यानी साधारण मनुष्यों वाला व्यवहार करने लगा तो भक्त ने भगवान पर तर्क कर दिया कि आपका पूछना ये न्याय संगत इसीलिए नहीं है, अन्याय है। इसीलिए समझो तो इसीलिए तर्क किया, इसीलिए तर्क किया कि भक्त जान गया कि ये भगवान है। अब बात यहाँ से ये निकल करके आई कि भगवान को भी वही करना पड़ेगा जो भगवान की सत्ता में है ना। अगर भगवान अपनी सत्ता में भगवान तो तर्क हो जाए। भगवान जब नर रूप में है तो उनको नर रूप के मर्यादित आचरणों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन भगवान को केवल इतना करना है, इस पर बांधा नहीं जा सकता। सबसे पहले समझो, तुम शब्द क्या प्रयोग कर रहे हो भगवान, और उसको बांध रहे हो सीमा में। समझो ये कैसे? भगवान को क्या सीमा में बांधा जा सकता है? प्रश्न ये खड़ा होता है क्योंकि भगवान असीमित है। अगर उसको सीमा में बांधोगे तो असीमित हो जाएगा। तो क्या उसको सीमा में बांधा जा सकता है? नहीं बांधा जा सकता। नहीं बांधा जा सकता। भगवान क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या कर सकता है, इस पर प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि वो भगवान है। भगवान कहते हैं सामर्थ्यवान को, भगवान ऐसे थोड़ा है भाई। कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम माने जो करने योग्य है उसको करे, अगर तुम जो न करने योग्य है उसको करे। अन्यथा कर तुम, अन्यथा माने वहां अन्यथा शब्द का अर्थ है अनुचित, जो अनुचित भी कर जाए। समर्था यानी अनुचित करने में भी समर्थवान हो। सा प्रभु, वो प्रभु है, वो भगवान है। ठीक है, जो अनुचित भी कर जाए और उस पर दोष ना लगे, ये है भगवान। और मैं प्रमाण देता हूँ, और सबसे बड़ा अनुचित काम भगवान ने किया, सबसे बड़ा अनुचित। अच्छा, हाँ, आधी पढ़ोगे कि पूरी? हम समझ रहे हैं कि आप जो बोलने जा रहे हो। अरे तुम तो सब समझ गए। चलो जल्दी पढ़ो। भगवान ने कहा अनुचित, भगवान ने अनुचित काम किया क्या? वृंदा के सतीत्व का हरण किया, सतीत्व को नष्ट किया भगवान ने। हाँ? क्या संसार के किसी व्यक्ति ने उन पर आरोप लगाया कि तुमने गलत किया? संसार के किसी व्यक्ति ने अगर प्रश्न उठाया हो, संसार के किसी व्यक्ति ने उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया हो, तर्क किया हो, तो बताना। छल करी तारुता सुब्रत, छल करी तारुता सुब्रत, प्रभु सुरकार जटिन। अब थोड़ा चलो जाओ, आधी हम पढ़े दे रहे हैं, आपने आधी पढ़ी है। संसार के लोग तो बोलना। हाँ, क्यों? जो मेरा प्रश्न, भगवान ने वृंदा के साथ छल किया तो वृंदा ने भगवान को श्राप दिया। मैंने कहा संसार के किसी व्यक्ति ने जिसके साथ गलत हो रहा है, यह बताओ, वो खड़ा हो, ये विषय तो ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। जिन वही मारा, जिन में मारा। चलो अच्छा, जिसने हमको मारा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान ने आप तो अपनी बात में फंस गए, आप अपनी बात में फंस गए। भगवान ने एक क्षण पूरी नहीं, अरे इतने में इतने में उठता हमारे को बोले रुकोगे। हमारा तो गाँव चट्ट। इसी को मैं आगे लिखिए भाई, हमारे मास्टर साहब श्री दिनेश तिवारी जी, ये 10 भाई उनके द्वारा सुंदर नहीं एक श्वेत मुद्राएं नहीं, भाई दोनों भागों स्वामी मसाला की चमत्कार है। यहाँ एक मुंह है, वहाँ 10 मुख से दे रहा है। अरे तो हम 10 से बोलते हैं, चोट बराबर की होनी चाहिए। हम किताब का ही नहीं, दोनों लोग पढ़े हैं। नहीं छोटा भाई एक श्वेत मुद्रा प्रदान है, बहुत बहुत सारा धन्यवाद है। हमारा उत्तर यहीं से निकल के आ गया
कैसे लाइए महाराज? लक्ष्मण ने कहा हाँ। कि जिसके साथ गलत होता है वो बोलता है। हाँ। सब तो प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। सब भले सही समझे, धनुष सही टूटा है। हाँ। पर हमें गलत समझ रहा हूं तो मैं विरोध कर रहा हूं। अच्छा। जिसके साथ गलत होता है हाँ। वो विरोध करता है। हाँ। मैं गलत समझ रहा हूं तो मैं विरोध कर रहा हूं। हाँ। तो फिर तुम्हें लोगों को मेरे सामने लाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं- फिर किसी का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, नारद क्या कह रहे हैं। संसार की कोई बातें समझ नहीं ठीक हो गई बात? समाप्त। अब देखो जैसे हमारा जैसे तुम्हारे अपने हम बताएंगे तुरंत हाँ। पिताजी कह रहे हैं कि ये करिया बढ़िया हुआ है काम, तो भी हमारा विरोध करने का अधिकार है? नहीं है। अब देखो ये परशुराम जी, इनके पिताजी जमदग्नि हाँ, अब जोड़ो है, इनके पिताजी जमदग्नि। तो रिश्तेदारी चलो। जमदग्नि किसके? जमदग्नि के पिताजी ऋषिक और ऋषिक के पिताजी बाबा भृगु। अब भृगु किसके बेटे हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा के। अब समझना, इनके पिताजी जमदग्नि, हाँ। इनके बाबा ऋषि, हाँ। तुम्हारे पर बाबा ब्रह्मा जी। भृगु, हाँ। और भृगु के पिताजी ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बढ़िया काम हुआ अच्छा। है, और ये पनाती कह रहे हैं कि नहीं हम फरसा चलाएंगे। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या? ब्रह्मादिक बस यही वाली सुर सिद्ध मुनीषा और प्रभु ही प्रशंसा ही दे। प्रशंसा माने क्या होता है? जिसने धनुष तोड़ा तो ब्रह्मादिक देवता उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो तुम कैसे कह रहे हो कि ये काम ठीक नहीं हुआ? क्या बताओ तुम भाई, तुम कही तो रहे हो कि हमको अच्छा नहीं है तो हम अच्छा, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि ठीक हुआ, ये बताओ क्या कह रहे हैं कि ठीक हुआ? ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीषा और प्रभु ही प्रशंसा ही। भैया प्रशंसा किसकी हो कर रहे हैं? धनुष तोड़ने वाले की कि प्रभु की? अब यही मैं उतनी देर से इसे समझा रहा हूं कि जो प्रभु होता है वो गलत करे चाहे सही करे, फिर उसकी केवल प्रशंसा है। तो ठीक है, ये मान गए हो, ये मान गए हो, ये मान गए हो, ये मान गए हो। धनुष तोड़ने वाला प्रभु है, और आपने कहा जो प्रभु होता है तो चाहे उचित करे चाहे अनुचित सब ठीक है। हाँ। तो फिर का विरोध रहेगा तुम्हारा? रुक जाओ, तो ब्रह्मा का प्रभु है कि परशुराम का प्रभु? अब जब ब्रह्मा का प्रभु है, पहले समझो, अभी हम ब्रह्मा का प्रभु है कि परशुराम का? अब ब्रह्मा तुम आए हाँ? अच्छा, ब्रह्मा जो करेंगे का परशुराम भी करेंगे? तीसरे के नहीं है। नहीं, विषय कहे नहीं है। अगर हमारे पिताजी के लिए तुम प्रभु हो सुनो, तो हमको भी तुम्हें प्रभु मानना भगवान ये हमारा कर्तव्य है। कोई आवश्यक जैसे अब रुको, कोई आवश्यक नहीं। सुन लो। अब जैसे आप वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, तो वशिष्ठ जी हमारे कुल गुरु हैं। ये हमको किसने बताया? हमारे पिताजी ने बताया। अच्छा, एक बात हमने उनकी बात को माना। प्रात काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामई माथा। हमने ये तो कहा नहीं कि जब हम वशिष्ठ जी की सामर्थ्य को देख लेंगे तब मानेंगे। तो जब तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारे पर बाबा ने उसको प्रभु कह दिया है, तो अब तुम्हारी विरोध करने की धरती कहाँ है? अच्छा, जो हमारे खानदान के पैर छुआ है, हाँ, क्या उसके पैर हमको छूना चाहिए? हाँ, जो हमारे खानदान के पैर छुए, हाँ। क्या उसके पैर हमको छूना चाहिए? नहीं तो हमने कब छुआ? धनुष तोड़ने वाले ने छुआ? नहीं नहीं, रुक जाओ, अब उत्तर यहाँ आना चाहिए। धनुष तोड़ने वाले ने पैर छुए? छुए पैर आपके? हाँ, छुए। तुम तो कह रहे हो कि हमको दिखाई ही नहीं दे रहा। कहाँ? नहीं, अब छुए। लड़ाई तो यही है ना कि धनुष तोड़ने वाला मिल नहीं रहा और कह रहे हो कि छुए। अब तुम बताओ झूठ कहाँ पर हो? अब सुनोगे, यहाँ पर कोई ऐसा बचा नहीं जिसने पैर न छुए हो, तो धनुष तोड़ने वाला भी छू गया। क्यों? जिस समय मेरा आगमन हुआ तुम कहाँ भाग के जाओगे? एक कहाँ भाग कहाँ जा रहे? हमारा आसन है, तुम्हारी आसन है, तुम्हारी सांस सांस का उत्तर है मेरे तुम्हारे पास आसन है या तुम्हारे पास आसन है? भागोगे तुम? हम ना आसन। भाई देखिए, उत्तर होना तय प्रश्न। अरे भाई ये कैसे कहते हैं कि भाग के कहाँ जाओगे? भागोगे नहीं, भोजन बन गया। अरे नहीं, हमको बैठने के लिए ये निश्चित किया गया। ये नहीं भागेंगे। भोजन वालों के साथ में है ये चिट्ठी से आए हो, आसन राशन। अब आसन लाए हो कि नहीं? तुम चिट्ठी देर से आए हो। ये प्रमदन के साथ है। देखो ये आसन है, नहीं। ये आसन है,
हाँ। ये इसको अभी बताओ, ये जमा है यहाँ ये कैलाश पद क्या है? ये वो जगह नहीं नहीं, शंकर भगवान का वो शंकर भगवान कैलाश पद क्या है? अब ये नाटक कैलाश पद क्या है? अच्छा, देखो भाई कैलाश पद, ये सब शंकर जी के हैं, कैलाश पद ये सब शंकर जी के हैं। जहाँ शंकर है शंकर जगत बंद जगदीशा, हाँ। सारा जगत शंकर जी का है। तो सुनो तो, हम भी शंकर जी के हैं, सुना तो, हमारा भी शंकर जी सुना का तो, है। अब तोड़ने वाला कैसे पैर छू गया ये सुनो। तोड़ने के लिए यहाँ सारे राजा आए, आओ। कोई राजा बचा जिसने पैर न छुए हों? अच्छा, हैं? कोई राजा बचा? कोई नहीं। देखत रघुपति देखत रघुपति भय विकाल भुआला। और फिर हुआ क्या? पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। सब माने सभी आ जाएंगे भाई। सब माने सब। हाँ, कई बार पूछो। वो धनुष तोड़ने वाला बचा नहीं है, नहीं सब बचा। माने सब। यानी जो ये राजा सब प्रणाम कर गए हैं, तो यहाँ से आप ये प्रमाणित करते हैं कि धनुष तोड़ने वाला भी उसी भीड़ में है। चला गया करके। है। लेकिन क्या धनुष, अब तुम्हें पूरी कथा नहीं पता है, ये धनुष राजाओं ने नहीं तोड़ा। अब तुम कथा व्यथा सुनाते ये हो। धनुष, यही तो तुम्हें जानकारी नहीं है कि धनुष राजाओं से टूटा ही नहीं है। और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है। राजा जब धनुष उठाने गए हैं तो श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। तो जनक जी ने देखा कि सब श्रीहत हो गए, अपनी अपनी समाज में बैठ गए, धनुष नहीं टूटा। तो जनक जी ने क्या कहा? जनक जी ने कहा, वीर विहीन मही मैं जानी, अब जन को माखे धर्म मानी। हाँ, तो जनक जी ने कहा कि अब इस धरती में कोई भी अपने आप को वीर वो कैसे रहते? नहीं कहेगा। आज नहीं तो कल ताजा होता तो बताते। तो इस धरती में कोई वीर नहीं रह गया है। क्या कोई राजा धनुष तोड़ने गया? इस बात को सुनकर नहीं। सारे राजा धनुष तोड़ने भी नहीं गए। श्रीहत भय हार ही राजा, और बैठे निज निज जाए तो समाजा। सारे राजा श्रीहत भी नहीं हुए। नहीं तो कुछ वो तो जो तोड़ने नहीं गए वो काहे को श्रीहत होंगे? धर्मात्मा राजा नहीं गए। ये बात तो सारे श्रीहत भी नहीं है ना, लेकिन प्रणाम सारे राजाओं ने किया है। अच्छी बात है। ठीक है ना? तो जो अच्छे हैं, और देखिए, देखो अगर राजाओं से अलग कोई बैठा है, हाँ, वहां भी हम बता देते हैं। आप पहुंच जाओ। राजाओं से अलग भी कोई बैठा है, हाँ। जिसके लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। बाहर से कोई आया है तो उसने भी हमारे आके पैर छुए हैं। चलो ठीक है, ये हम हो गए। तो चाहे वो हम हो गए, नहीं तो वही भर नहीं आएगी और कोई है भाई। चाहे राजा हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे सोने के सिंहासन पर बैठने वाला हो, और चाहे सब मंचों से ऊपर मंच में बैठने वाला हो, यहाँ पैर छूने के लिए बचा कोई नहीं। देखो कितनी विचित्र स्थिति है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें विशेषता परशुराम की नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? आप ये बताओ। बंदम प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण पूरे संसार में पूजनीय है। भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तपबल विप्र सदा परियारा, तिनके गोप न गो रखवारा। तो पूरे संसार में ब्राह्मण पूजनीय है, इसलिए इन राजाओं ने आपको प्रणाम किया है। तुम परशुराम हो एक खातिर नहीं प्रणाम किया। अच्छा, तुमने किस लिए प्रणाम किया है? हमने कहा किया है? हमने किया है? ईमानदारी बताओ, हमने किया अपना? विश्वामित्र मिले पुनियाई। हाँ, फिर क्या? पद सरोज, हाँ। पद सरोज ये तुम्हारे घर की राय, कमलवत चरण। हाँ। ठीक है। मेले और मेरे दो भाई तुम्हारे खातिर आए। किया है कि कराया गया? मेले दो भाई। तो किया है कि कराया गया है? तो अब गुरु आज्ञा थी तो कर लिया, नहीं हम तुम्हें कैसे प्रणाम इस तरह थोड़ी होता है। अब ये तो भैया बनाना है, केवल मुंह जियाओ। मैं क्षत्रियों को मैंने छात्र 21 बार घूमट डाली, अब मुंह न जियाओ। हाँ, लाओ धनुष लाओ, फरफा से लड़ी। उसी में भैया गए तुम्हारे समय से चेला है तुम्हारा नहीं
वो ढोली बन गया है। ये भी तो विचार करो कि अगर तुम आगे थे तो क्या तुम चेला समझो प्रधान जी का? अरे स्वतंत्र है ये, भगवान कह रहे थे चाहे तू कुछ करे। अबे तुम कितना जल्दी कहीं घबरा रहे हो? अभी तो बहुत रस पड़ा है, इतना भी थोड़ा होता है, अभी कई रस है। इसमें भी नसीब हाँ तो बोल तो दो, अभी चिल्ला रहे थे बस रह खा दिला रहा हाँ तो और ना चिंता करो। पैसा नहीं आवा अरे नहीं हमको बाकी वो हम लोग जीतेंगे। इसलिए राम जी की कृपा से अरे तुम हमारी सुनो, हम इनको देने वाले हैं। तुम हमारी सुनो। हाँ महाराज देखता नहीं अगर मैं ये भी प्रवेश क्या कर लेते, हर साल हम लोग क्या कर लेते, 1/3 कुछ ना कर पाते। देखता नहीं अगर मैं ये भी प्रवेश अभी घर में मजा दिखा देता, हाँ छीन लेता तुम्हारा खर्चा धनुष्मान संग्राम दिखा देता। यही अभी तू हाथ की दिया राजजनी का बड़ा अच्छा अनुभव है। राजधानी है ये। अरे छीन लेता, अरे तो वीरों से है, इसका है वीरों से है, वीरों से है, राजधानी कर पाओगे। वीर छीनते नहीं है, वीर जीतते हैं। हाँ जीतना है, वही हमारा जीतना है। ये छीनना हम पहले ये छीनना वीरों का काम नहीं है। अरे ये दोनों हाथों से कहो धनुष, सुनना चाहिए यार। दोनों हाथों से पकड़ो। क्या है? इसलिए कि हम सब साक्षी हैं, हम दोनों से चलाएंगे। तुम्हारा गाँव छूट के गिर जाए। हमें इतनी विद्या मिल चुकी है कि छूट करो दे रहा चुनौती न वृंदन, तुम मेरे कुल का संहार करो। हम सहे हमारे बाणवा के तो छाती नहीं पहाड़ है ये, साहस के पद को खोकर वीरता तुम्हारी राण है ये। कहते मेरे कुल का संहार करो। ये जानते हैं कि अगर ब्राह्मणों के कुल का संहार ये करेगा तो खुदे नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने एक विशेषता दी है, एक प्रतिष्ठा दिया है। मसक दंश बीते हिम द्राशा और जिम तुझ द्रोह किए कुल नाशा। ब्राह्मण का जो द्रोह करता है तो उसको परिवार सहित नष्ट होना पड़ता। असुन मुन बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे अपमाने। ये बड़ा सम्मान है। इसीलिए आप इसीलिए कुल की बात न करो। कुल तो नष्ट करने में तुम अपने लगे हो। कुल नष्ट करो। हम ब्राह्मणों के विरोध में थोड़े। आपको लग रहा है कि मैं आपका अपमान कर रहा हूं? जीवन में हमारे अगर कोई ऐसी बात आ जाए कि लक्ष्मण ने ब्राह्मणों का विरोध किया, अपमान किया, तो बताना। और जहां सुनने को मिलेगा तो यही सुनने को मिलेगा कि ब्राह्मणों का सम्मान किया, ब्राह्मणों के जो काम बने नहीं थे उनको बनाया। एक प्रमाण में दिए दे रहा हूं। मारी असुर तुझ निर्भयकारी, तुझ माने ब्राह्मण। मारी असुर तुझ निर्भयकारी, हमने किया है, असुरों को मारा है, ब्राह्मणों को निर्भय किया है। और तभी शास्त्र ने कहा है स्तुति कर ही देव मुनि। अच्छा ये तुम ये बताओ का समूह हमारी स्तुति कर रहा है। अच्छा ये तुमने एक ब्राह्मण एहसान किया है क्या, एहसान किया है क्या? एक यज्ञ नहीं हो पा रही थी। एक ये तुमने, ये तुम्हारा काम है क्षत्रियों का। और आगे भैया श्री नंदलाल सिंह जी है, उनके द्वारा एक श्री मुद्राएं पुराण है। सुंदर भागवत गोस्वामी जी और लखलाई चरण में बहुत सारा धन्यवाद। अवस्था जो अवस्था हमारी राज सुख भोगने की है, महलों में रहने की है, पदत्राण के बिना तो वह सही घूम रहे लिए धन की तुम्हारे काम बन जाए, यज्ञ पूरी हुई जाए, और तुम हमको कहते हो तुम अपमान कर रहे हो। समझ नहीं पा रहे हो हम अभी हम क्या है? 16,000 4 दिन 8 दिन में तुम हमको बताओ। अवस्था हमारी है तो हमको पता होगा। ठीक है, एक बात बताता हूँ कि भूल जाओगे झगड़ मगर उनको फाल में शोभा हो महेंद्राचल सूरत ना देखा हो उठा। हम लोग वंशीवीर लड़े में भी एक काम करो, जैसे हम खड़े हैं ऐसे ही उतार के आओ, तब तो हम माने कि नहीं बराबरी का है। अच्छा अब तुम जो करो हम हुआ करन, तो तुम अपने मैया का मारो भीड़े में कही हो मैया का मार के आओ। तुम धूरी लगाए हो तो कही हो तुम धूरी लगाए हो। चलो अब अभी लड़ पाए और ये पहले हम हरी ये पूरे पहले रहेंगे। हम धरते ही हाथ हुई जा। हमको इनसे कोई मोह ही नहीं है। क्यों? इसलिए मोह है। रुक जाओ, इसलिए रुक जाओ। ये कह रहा है हमको मोह नहीं है। अभी क्या कह रहा था, जो हमारी अवस्था महलों में रहने की है, अब ये मोह नहीं क्या है इनसे। रुक जाओ, इनसे भूल गए। हमने इनसे कोई मोह नहीं है। सुनने नहीं देती। क्यों हमको मोह हो तो तुम का हो। तुम बोलते केवल हो, सुनो तो। मदन श्रृंगार किया है। तुम ज्यादा बोल रहे हो।
अच्छा इनके नहीं है ये तो सब बर्बाद कर दिया। हाँ? अभी 500 में आए होंगे। अच्छा ये बताओ, रुक जाओ। तुम इनके मनी हो? अच्छा नहीं रुक जाओ, इनके मनी हो? नहीं अब इनसे पूछा इनके मनी हो कि हमारे मनी? नहीं इनसे पूछा ई के खेया भय कुमार जब ही ई के खेया भय कुमार जब ही सब भ्राता हाँ। तो दीन जनेऊ गुरु की तू माता पिता ने हमें सब कुछ दिया है, विद्या भी दिया है, जनेऊ भी दिया है, जनेऊ दिया है, जनेऊ भी दिया, वस्त्र भी दिए। राजसी वस्त्र पहन के कभी कोई विद्या पढ़ने नहीं जाता। कहाँ अब जो विद्या पढ़ने आए क्या? हाँ? जिस समय जनेऊ होता है हाँ। तो कहा ऐसे कपड़ा पहन वो कालखंड दूसरा था, कितना झूठ बोले, वो समय दूसरा था। बहुत झूठे हो, यहाँ विद्या पढ़ने थोड़े आए, बहुत झूठे हो। यहाँ तो धनुष चलाने आए। तब ये तो कह रहे हैं तुम्हारे बाबा जी ने कहा था, सुनो अखाड़े में लड़ने जब जाता है व्यक्ति तो ऐसे कांगिया पहन के जाता है। ऐसे सुनो, अखाड़े वाले तुम नहीं हो, ठीक है, अपने घरे में मारे हो, यही मारे हो, बाहर को नहीं लड़े हो। तुम तो घर में घुसे पड़े रहे हो, तुम तो करते नहीं गए। जिसको भी मारा है घरे वालों को मारा है। देखो हम बताएं, अपने 4 बड़े भाइयों को मार दिया। इतना अत्याचारी फैला हुआ है संसार में, देखो कितने राक्षस हैं। लंका में रावण बैठा है, किसी को उंगली करने दिखाई होगी, बताओ हो गई, अपनी मैया को मार दिया। हो गई बात। ममता की जो मूर्ति है, जाओ माता जो बच्चे को जीवन देती है, तुम उस पर सस्त उठा रहे हो और कहते हो लंगोटा लगा के आओ। क्या बताएं? अब ये कह रहा है कि महलों में हमको रहना चाहिए, हमारी अवस्था महलों में रहने वाली है। महाराज जी, जो राजकुमार महलों में रहता है तो बताओ योगियों को सत्ता चलानी पड़ती। विचार करो, अगर राजमहल वाले ये ना कहते कि हमारी अवस्था राजमहलों में रहने की है, अगर वो सत्ता संभालते तो योगियों को महल से निकाल के न लाना पड़ता। बताओ योगी महात्मा यज्ञ नहीं कर पा रहे और इनके पिताजी महलों में आराम कर रहे हैं। क्षत्रियों का काम है रक्षा करना, किसकी? और छत्री रक्षा न करके वहाँ बढ़िया जो है भोग कर रहा है महलों में। तुम देखो यहाँ आने के बाद भी कहता है हमारी अवस्था तो महलों में रह गई। यह बात तुम अपने एक बार भी ये अफसोस नहीं है कि नहीं हमारे द्वारा बहुत गलत हुआ। जो हमें लेने के लिए गया उसके लेने से पहले हमें निकल के वो व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, ये धर्म है। ये बात आपको पहले अपने मौसिया से बोलनी चाहिए। अरे मौसिया तुम रिश्तेदारी में परेशान हो। नहीं, तुम रिश्तेदारी शास्त्रा बाबू भी छत्री था, तुम रिश्तेदारी में छत्री था और तुम्हारी गाय ले गया जबरदस्ती। तो तुमको कहना चाहिए कि तुम रक्षा करने के लिए हो कि अपहरण करने के लिए हो। देखो ये तुमने नहीं कहा। अब एक बात समझो, रिश्तेदार तक को गलत करने पर हमने नहीं छोड़ा। अब ये देखो ये छूट रहा है। सुनो, रिश्तेदार तक को हमने गलत करने पर नहीं छोड़ा। अब देखो, अब तुम भूली हुई गए। अब तुम देखो कह रहे हो कि ये तुम्हें करना चाहिए, हमारे पिताजी को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। राजा का काम है अपनी प्रजा को संपूर्ण व्यवस्थाएं देना, कष्ट न होना। चार सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोने पर अवश्य नरक अधिकारी। तो राजा को कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जिस प्रकार भोजन मुंह करता है पहुंचाता बराबर पूरे शरीर में, उसी प्रकार से राजा को होना चाहिए। ये बताया गया है राजा का कर्तव्य। हमारे अयोध्या में कोई दुखी हो आप बताओ, तो हमारे जो पिताजी का काम है वो कर रहे हैं। अब रही बात हमारी, तो हमको जैसे भेजा गया, जैसे बताया गया महामुनि के द्वारा तो चले गए। अब यह ना कहो कि हम अगर ना आगे आते तो ये राक्षस न मरते। तुम्हारे यहाँ इसलिए नहीं कहिए कि अपने अपने धर्म का पालन क्या तुम्हारे पिताजी या पिताजी के पुरखों ने किया? दोनों बातें कही देने दो हमको। सुनो, अब तुम कहते हो कि अगर योगी न होते हैं तो ये राक्षस कैसे मरते? हम कहते हैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न रावण बैठा है, बैठा है ना। ठेकेदारी है हमारी। नहीं, ब्राह्मण तो है ठेकेदारी। तो अगर तुम ये कहो कि नहीं हम सुधार भी कर रहे हैं तो वहाँ गलत भी वो कर रहा है। ये बताओ, नहीं ये जातिवादिता हमको न बताओ। नहीं, जातिवादिता नहीं है। अगर तुम अपने आप जातिवादिता न फैलाओ। सुना शब्द बदल रहे हो। अगर तुम कहते हो हम न होते, क्षत्रियों ने अपने धर्म का पालन किया होता
अब वशिष्ठ के आश्रम से गाय का हरण किया उन्होंने, ठीक है ना? ठीक है। अब गाय का हरण करने के लिए गाय को लड़ना पड़ा, वशिष्ठ को लड़ना पड़ा। ठीक है। अब ये कितने बड़े धर्मात्मा थे। वशिष्ठ किसका सहयोग किया हो तो एक प्रमाण बताओ। किसी ने अगर भाई वशिष्ठ के आश्रम से गाय का हरण हो रहा है, वशिष्ठ का आश्रम तुम्हारे यहाँ से दूर थोड़ा है, वो राजा अपनी सेना लेके गया है, युद्ध हो रहा है, तुम धर्मद से बैठो। कई बार युद्ध हुआ है, शर्म नहीं आती है? कई बार युद्ध हुआ है। ये विचार करना चाहिए, क्या वशिष्ठ के सहयोग में अयोध्या से कोई गया? कहाँ? अरे जब वशिष्ठ जी कहीं लड़ने हैं नहीं गए तो कहाँ जाना है? लड़ने हैं नहीं गए, गाय का हरण ऐसे हो रहा। अरे गाय जस्ती ये पूरी बातें नहीं पता क्या? विश्वामित्र जी को कभी भी वशिष्ठ जी ने कहा है कि ये हमारे शत्रु हैं? हाँ नहीं कर। कैसे बात करोगे? जब दोनों पक्ष लड़ेंगे तब तो समर्थन होगा। अरे अगर वशिष्ठ जी ने कभी विश्वामित्र जी को अपना शत्रु कहा हो तो बताओ, विश्वामित्र जी रात में जब कुल्हाड़ा लेकर वशिष्ठ जी को मारने गए थे तो वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति से विश्वामित्र जी की प्रशंसा कर रहे थे, और विश्वामित्र जी ने बाहर से सुना कि मैं इनको मारने के लिए आया हूँ और ये हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वही तत्क्षण उन्होंने कुल्हाड़ा फेंक दिया और ये कह दिया कि ठीक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। वशिष्ठ ब्रह्मर्षि है, ब्रह्मर्षि कभी किसी दूसरे पर आरोप नहीं लगाता, वो विधाता के नियम को जानता है। लेकिन क्षत्रिय का ये धर्म है। गाय की बात छोड़ो, वशिष्ठ के 100 पुत्रों में 99 पुत्रों का वध विश्वामित्र के द्वारा किया गया। वशिष्ठ तुम्हारे गुरु के पुत्र माने जा रहे हैं, अब तुम घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, यहाँ उपदेश देते घूम रहे हो। एक बात ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि हम वशिष्ठ जी को मानते नहीं। अरे इसका सीधा प्रमाण दिए दे रहा हूं। बस यही है कि अगर मानते हैं, हम मानते हैं, करते कुछ नहीं। सुन ले, आज राम लक्ष्मण महामुनि हम विश्वामित्र मानते बहुत है, पर करेंगे कुछ नहीं तुम्हारे लिए। चल ठीक होगा। अगर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में यहाँ हैं, ये देन किसकी है? किसकी है? नहीं। वशिष्ठ अगर वशिष्ठ जी न कहते हमारे पिताजी से तो हमारे पिताजी ने मना कर दिया था। वंश लगाएगा, लेकिन एक प्रमाण दे रहा हमको, ये वंश आरोपित है, रघुवंश आरोपित है, आरोप के योग्य है, तो प्रमाण देना तुम हमको, ठीक है? अब मैं प्रमाण दिए दे रहा हूं कि जिस तरह का हमारा वंश है, कैसा वंश है, तो स्वयं भगवान ने कहा है विमल वंश, ये साधारण वंश नहीं है। कैसा है? विमल वंश, यह अनुचित एकु बंधु विहाय बरई अभिषेकु। प्रमाण दो। हमारा वंश बड़ा विमल है, लेकिन उस विमल वंश में एक कलंकी है, बोले सहस बाहु, सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, कहीं नराज मगर दीन है कलंकु। त्रिशंकु क्या हमारे वंश का है? विमल वंश बता रहे अच्छी जो है, मीठी मीठी का करू थू। अब फिर से एक बात है, शंकु को भी तो जोड़ो। अब देखो फिर बताइए, हम शंकु का हमारे खानदान का है। सुन लो, उसमें सुन लो, उल्टा लटका है। अरे उल्टा क्यों लटका? सीधा करो जाके, चलो उसको करेंगे। अगर मालूम है तो केवल धारी बात नहीं है, उसको पूरा बताओ। त्रिशंकु को अगर कलंकियों में नाम दिया गया तो क्यों? ये क्यों मैं विचार तुम करो। नहीं, हम भाई आप हाली कह रहे हो। उसको कलंक कब मिला? कब मिला ये बताओ। विषय ये है कि विमल वंश कलंकित है कि नहीं? हाँ, वो बताया कि हम बताएं। कलंक क्या? 3 त्रिशंकु, शंकु माने पाप, हाँ, त्रि माने 3, हाँ। तभी उसका नाम पड़ा त्रिशंकु। एक बता दो। 3 पाप, गाय को मारे के खा गया था, एक पाप ये है। अच्छा, हाँ। दूसरा दूसरा तुम बताओ, फिर तीसरा हम बताओ। बढ़िया, गाय को मार के खा गया। राजा त्रिशंकु गाय को मार कर खा गया। ये आज से हमको आपसे नई बात सुनने को मिली। हाँ, तो अध्ययन करना। मैं फिर से आपको प्रमाण दिए दे रहा हूँ। भान वंश है भूप घनेरे, अधिक एक ते एक
परेरे ये किस वंश के लिए? रघुवंश के लिए। हाँ शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा और शहे धर्म हित कोटि कलेशा। इस पंक्ति में किसको बैठाया गया? हमारे वंशजों को। पहली बात। दूसरी बात, कहीं से ये बताओ तो हमारे जीवन में अभी तक हमारी जो अवस्था है तो हमने कोई अनुचित कार्य किया हुआ हमें बताओ। अगर हम अनुचित करते होते, उचित न करते होते तो लोग हमको देखकर प्रसन्न नहीं दुखी होते। ईमानदारी वाली बात है। जब कोई अनुचित कार्य करता है तो उससे कोई भी प्रसन्न नहीं होता है, लोग उससे दुखी होते हैं। अभी बात